इसलिए कि मैं अल्ट्रासाउंड देखना चाहती हूँ, ताकि मुझे भी पता चले बेटा या बेटी। हमें वो चाहिए जो हमारे खानदान के नाम को आगे लेकर चले, ना कि शाह खानदान के नाम को ही खत्म कर दे। आ जाओ। बीजी आपकी कोई शर्ट मंगवा रही हैं। शर्ट क्यों? ये तो नहीं बताया। अब अपने दोस्त के साथ बैठी और आपकी शर्ट लाने को कहा है। अच्छा मोना तुम जाओ, मैं खुद ले आती हूँ। तुम शर्ट नहीं लाई? वो छोटी बीबी जी कह रही है मैं खुद लेके आती हूँ। शुक्र है खुदा का, ये जेवरात और कपड़े तो देखने को मिले, वरना तो इस घर में मातम ही खत्म नहीं हो रहा। ये शर्ट क्यों मंगवाई थी आपने? और ये मेरी ज्वेलरी क्यों निकली हुई है? सुहानी, मैं बहुत जल्द अपने घर में एक ग्रैंड पार्टी देने वाली हूँ। बस तुम्हारी इद्दत खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की अकलौती बहू हो। ये ज्वेलरी से हम मैचिंग का तुम्हारा ड्रेस तैयार कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ज्यादा अफसोस। लेकिन क्यों सुहानी? सायरा आंटी का तो पसंदीदा मशगला है मुझे पहुंचाना। रोज कोई ऐसा तमाशा खड़ा करना जिससे मैं तंग हूं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप भी इस खेल में शामिल हो गई हैं। मैं इद्दत में हूं, अपने मरे हुए शौहर का सोग मना रही हूं मैं, और आप मेरे सामने ज्वेलरी लगा के खड़ी हुई हैं। आप इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं? अपनी जुबान बंद करो वरना काट के फेंक दूंगी इसे। और मुझे कोई हैरत नहीं होगी, आपसे और कोई उम्मीद रख भी नहीं सकती। अरे क्या शोर मचा हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है। अगर तुम मुझसे उम्मीद नहीं रख सकती तो ये उम्मीद तो रख सकती हो ना कि जो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। नजरें नीचे रख के मुझसे बात करो। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को उठाकर हमने अपनी बहू बना लिया। आपको मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। कहूंगी, 100 बार कहूंगी। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जरा तमीज नहीं सिखाई। घर आए मेहमान के साथ किस तरह बात की जाती है। सॉरी करो इनसे अभी इसी वक्त। ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? क्या झगड़ा खड़ा किया है, हैं? अपनी लाडली बहू से पूछिए, फजूल का शोर कर रही है। मिसेस मांडवीवाला ने जरा सी बात क्या कर दी, ये तो चढ़ दौड़ी है इन पर। आंटी आप झूठ बोल रही हैं, गलत बात मत करें। मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे सामने तुम मुझे झूठा साबित कर रही है? झूठी कहेंगी? चुप कर जाओ तुम दोनों। तुम सबको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुकून की जरूरत है मुझे, फिर भी तुम लोगों ने शोर मचा रखा है। जब से ये आपकी बहू इस घर में आई है, इस घर का तो सुकून गायब हो गया। आंटी आप हद करती हैं। For God's sake, please keep quiet. सॉरी बेटा, अपने कमरे में जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। आप देखें तकलीफ से लर्ज रहे हैं, कांप रहे हैं। चले मैं आपको रूम में लेकर चले। आजा। या अल्लाह, आजा आजा आजा। झूठी नहीं हूँ, मेरी गलती थी इस घर में आना। पुलिस साहब, अब ऐसी भी बात नहीं है कि मैं उसकी दुश्मन हूं। अब फजूल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। मुझे भी तो गुस्सा आना था। मैंने लाख समझाया शोर मत करो, शोर मत करो,
लेकिन उस लड़की ने मेरी एक बात नहीं मानी। अरे कोई तो बात हुई होगी, इसीलिए तो हंगामा खड़ा हुआ। अब ऐसी भी कोई बात नहीं कि वो लड़की आसमान सर पर उठा लेती है। बात क्या हुई थी ये बताओ। मैं बस उसे ये कहने गई थी कि अगर तुम डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही हो तो मुझे भी साथ ले जाना। मुझे भी पता चले कि मेरे घर में पोता आने वाला है या पोती। नहीं, उसने तो बेइज्जत करके मुझे कमरे से बाहर निकाला। और तो और मिसेस मांडवी वाला को इतना बेइज्जत किया उसने। तुमने सोच कैसे लिया कि बेटी होगी? वो जरियाब है, वो मेरा जरियाब है। वली साहब, बस एक्साइटमेंट तो होती है ना। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, वो बेटा है, बेटा मेरे जरियाब का बेटा है। वो जरियोन है, जरियोन है, वो जरियोन है, हाँ जरियोन है, जरियोन है वो। बातें भी रुक सी गई, ख्वाहिश है दिल में जगी, अरमानों की साजिश जज्बात की बारिश से जलते बुझते ख्वाब में। जज्बात की बारिश से जलते बुझते ख्वाब में। बस टैबलेट खा के अब आराम से आप सो जाइए। छोटी छोटी बातों पे परेशान होना छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दुख देने वाली बातें मत किया करो, मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है। समझ गई मैं। आप जैसा चाहते हैं इस घर में अब वैसा ही होगा। सुहानी को मैं खुश रखने की कोशिश करूंगी। बल्कि मैं खुद जाऊंगी उसके पास, सॉरी कहूंगी उसे। अब खुश? बीजी वो क्या हुआ? वो छोटी बीबी की तबीयत खराब है। क्या हुआ उसे? वो उन्हें उल्टियां आ रही थी तो मैं उन्हें बेड पे लेटा के आई हूँ। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इन दिनों ऐसा होता है। अरे भाई, इस बात को इतना लाइट मत लो, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। मैं खुद देखता हूँ। वलीचा साहब, ये औरतों के मामला है, मैं देखती हूँ। बल्कि उसे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ। आप क्या करेंगे वहां जाकर? मैंने कहा ना, ये औरतों के मामला है, मैं देखती हूँ। और मेरे होते हुए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देखती हूँ। जाओ, मैं आ रही हूँ। आप रेडी? बाय। मिसेस मांडवी वाला? क्या
क्या नाम था उस गायनेकोलॉजिस्ट का जो तुम्हारी जानने वाली थी? डॉक्टर इरम? हाँ वही। वो मेरी जानने वाली नहीं थी, मेरी कजन है। अच्छा, पहले तो तुमने नहीं बताया। बताया था, तुम्हें शायद याद नहीं होगा। आजकल बहुत माल बना रही है वो। उफ, बहुत लालची है। जो भी आती है उसके पास ऑपरेशन कर देती है, उसका बड़ा सा बिल बनाने के लिए। क्या बताऊं बड़ी आपा, मैं सुहानी की तरफ से कितनी परेशान। इतने बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं उसकी तरफ से मुझे। अरे बुरे बुरे ख्वाब तो आएंगे ही, वो बला जो पीछे लगी हुई है। पता नहीं मेरी बच्ची की जान कब छूटेगी इन लोगों से। ना मैं उसके पास जा सकती हूँ और ना ही उसे अपने पास बुला सकती हूँ। सकीना, मेरी मानो तो रद्दे बला का तावीज डलवा दो उसके घर में। तावीज? अभी भी पता नहीं अब तुम इन बातों पे यकीन रखती हो या नहीं रखती हो, मगर अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। अरे अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए ये सब करना पड़ेगा, और हमारी बच्ची उसके शर से महफूज भी रहेगी। तुम समझो इस बात को। नहीं आपा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। अच्छा तुम नहीं करो, मैंने कब कहा तुम करो? मैं खुद कर लूंगी। मैं तावीज लेके जाऊंगी उसके घर पर, तो मौका देख के उसके कमरे में डाल दूंगी, और देखना तुम, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। अब बिला वजह सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत बेहतर है। आपका वजन थोड़ा कम है, खुश रहा करें। ये आपके और आपकी बेबी के लिए अच्छा है, ठीक है? बहुत देर कर दी, पता नहीं कहाँ रह गए। ये खुद ही पता करता हूँ। अरे कहाँ रह गए थे? क्या हुआ सुहानी को? कैसी है वो? सुहानी ने पता नहीं ऐसी वैसी क्या चीज खा ली है, पेट खराब कर लिया आपने। अरे क्या खा लिया? कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं? अल्ट्रासाउंड करवाया, उसकी रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा। कहाँ है वो? मुझे उसके पास ले चलो। आप फिक्र न करें, मेडिसिन दे के सुलाया उसे। डॉक्टर ने कहा 3-4 घंटे की नींद लेगी तो ठीक हो जाएगी। आप फिर भी चलना चाहते हैं तो आए, मैं आपको ले चलती हूँ। नहीं, उसे आराम करने दो, मैं भी थोड़ी देर आराम करता हूँ। ठीक है। सुहानी, तुम कहाँ जा रही हो? अंकल को देखने के लिए। मोना ने बताया कि वो स्टडी में है। वो तो बेटा लाइट ऑफ करके सो गए हैं। मैं भी गई थी देखने, मुझे कहने लगे मैं सोना चाहता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। देखो अभी उनका मूड ऑफ है, कल मिल लेना उनसे, कल तक तो मूड ठीक हो जाएगा उनका। और मेरी जान, अभी तो तुम्हें खुद को आराम की जरूरत है। चलो मैं तुम्हारे रूम में तुम्हें छोड़। नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। बेहतर यही है सुहानी कि खुद ही चले जाओ यहाँ से,
वरना बहुत बेइज्जत करके निकालूंगी इस घर से तुम्हें। वो आज बड़ी आप आई थी। वो कह रही थी कि साहिरा के कमरे में रद्दे बला के तावीज डलवा दूं। तावीज? क्यों? ताकि हमारी बच्ची उस बला के शर से महफूज रह सके। ये क्या बात हुई? बात तो यही है ना अहमद, वो साहिरा हर रोज एक नया जुल्म ढाती है हमारी बच्ची पर, तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना उसे रोकने के लिए। देखो सकीना, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। क्यों? फिर ये बला कैसे टलेगी? देखो, जो सदका है ना वो बला को टालता, और आदमी परेशान हो तो सदका दे, उसके लिए दुआ करें, और अगर आप किसी के लिए सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो उस दुआ को फरिश्तों के पर लग जाते हैं और वो फौरन अल्लाह के पास पहुंचते हैं। बेशक। या अल्लाह तू मेरी बच्ची के सर से बलाएं टाल दे। उसकी जिंदगी में जो अंधेरे छा गए उन्हें रोशनी में बदल दे। मेरी बच्ची को खुशियां दे दे मेरे अल्लाह।